आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। हम सब आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। समय अब कठिन हो चुका है शुरू, बहुत सी बातें उभर कर आ रही हैं, बहुत सी बातें। और एक बात जो वचन में लिखा है, उस परमेश्वर से मुंह ना फेरो, उस परमेश्वर से मुंह ना फेरो, क्योंकि ये समय जो है शैतान पूरी तरह से चारों तरफ समा चुका है। आपका मेरा जीवन थोड़ा सा है, हमेशा के लिए कोई नहीं है। और कभी हमेशा की मत सोचा कि मैं हमेशा जीऊंगा। जीने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। एक दिन आपको इस धरती को छोड़ना है, लेकिन छोड़ने से पहले परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, देश के हो, विदेश के हो, गांव के हो, शहर के हो, किसी कस्बे के हो, ईश्वर जिसकी आराधना कर रहे हैं सबका है। प्रभु यीशु सबके लिए धरती पर आया ताकि हम उद्धार पालें। उद्धार का मतलब बच जाएं, हमारी आत्मा नरक से बच जाए, क्योंकि ये किताब खुलासा करता है स्वर्ग नरक के बारे में। आप जब कठिन समय आ गया है, इब्रानियों किताब और उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 25वें पद में लिखा हुआ है, सावधान रहो, यानी कि कॉशियस, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं। संसार में बहुत सी बातें हम सरकार बताती है, सरकार भी बहुत सी बातें बोलती है, और हम उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए, नहीं तो उसका जो परिणाम है वो बुरा होता है। तो बाइबल का परमेश्वर इस बारे में कह रहा है कि लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, पृथ्वी पर बहुत सी चेतावनी होती है, और जब उस चेतावनी को हम नहीं मानते हैं तो उसका दंड हमारे सामने आता है। तो पृथ्वी पर जब इतना दंड है, तो लिखा वचन के अंदर, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते, कैसे बच सकते जब स्वर्ग का ईश्वर आपको कुछ कह रहा है। क्योंकि लिखा है इस किताब के अंदर कि कहने वाले से मुंह फेर लिया उन्होंने, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। जो आज ये वचन आपके पास आ रहा है, इस आवाज को सुनकर मुंह ना फेरो। मैं बार बार कह रहा हूं, चेतावनी आपके लिए मिली है, चेतावनी है परमेश्वर की, ये वचन बता रहा है। अगर आपने मुंह फेर लिया है और आप सोचे सब बेकार की बातें, तो दंड सामने है। ये परमेश्वर का वचन है। बहुत से लोग मुंह फेर गए, बहुत से लोग पीछे चले गए, बहुत से लोग अपनी योजना बना दी और बहुत से लोग अपनी योजना बना के चले। आप वचन को सुनेंगे हम, बाय द वर्ड इज हियर। क्यों ये वचन, क्यों ये आवाज परमेश्वर कह रहा है मुंह ना फेरो। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है उसकी अच्छाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए और उसके भविष्य के बेहतर के लिए। थ्री थिंग्स। क्यों परमेश्वर कंसर्न है आपसे? क्योंकि इसने आपको मुझको बनाया है। आप किसी और की रचना नहीं हो, मत सोचना कि मैंने मुझको किसी ने बनाया है। परमेश्वर ने आपको बनाया और आपकी मां की कोख में डाला, मुझे भी। और आज हम सब खड़े हैं, बैठे हैं। भजन संहिता 139 को खोल दे, कुछ बातें देखते हैं। भजन संहिता इसके 139 के 15 में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, गुप्त में यानी कि आपको मुझको परमेश्वर ने बड़े गुप्त रूप से बनाया है। वचन में लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। हम सबको परमेश्वर ने बड़े गुप्त रूप से बनाया है। हड्डियां कैसे बनी किसी को नहीं पता। 16 पद में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। केवल परमेश्वर ने, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। इससे पहले कि हम रचे जाते, हमारा डिजाइन, हमारी ड्राफ्टिंग परमेश्वर ने एक किताब में बना कर रखी है। आपको मुझको परमेश्वर डिजाइन किया पहले, और फिर उस डिजाइन को करने के बाद उस आत्मा को उसने अपने हाथ पे लिया और मां की कोख में डाल दिया, रचा गया। गुप्त में मैं रचाया गया हूं, गुप्त में बनाया गया हूं। मेरे बेडोल तत्व को तेरी आंखों ने देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। मेरे लिए तो ये, हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। आवाज दे रहा है, हमने पाप के द्वारा हम संसार में इस अंधेरे, इस अंधकार चले गए। पाप के द्वारा हम अंधेरे में चले गए, पाप के द्वारा परमेश्वर बहुत दूर चले गए।
लिखा हुआ है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। ये वचन आपको बुला रहा है, सावधान कर रहा है कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए या इससे पहले तुम्हारी आंखें बंद हो जाए, संसार के मेले से बाहर आ जाओ। लोग भीड़ में चले गए, चकाचौंध को देख रहे हैं। चकाचौंध को देखते देखते मृत्यु लोगों ने ले ली है। कुछ नहीं मिला किसी को, कुछ नहीं मिला। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है ताकि उसके जीवन में अच्छाई, परमेश्वर की अच्छाई आ जाए, मनुष्य उन्नति की ओर बढ़े, उसका भविष्य बेहतर हो जाए। इसलिए वो आवाज दे रहा है, और आवाज इसके वचन में है। ये वचन है, आवाज दे रहा आपको, मुझको। कठिन समय जब शुरू हो गया, मृत्यु कब आया किसी को नहीं पता। अय्यूब किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 5, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए, आपके मेरे दिन नियुक्त किए गए हैं। मेरी तारीख सब परमेश्वर के पास है, आपकी तारीख, आपका दिन, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सीमा बांधी है जिससे पार नहीं कर सकता। ये पुकार जो है परमेश्वर की, वो कह रहा है इससे पहले जो 3 दिन तेरा धरती पर छोड़ने का है, वो महीने की गिनती, वो महीना और वो गिनती तू नहीं जानता, वो परमेश्वर कहता मैं जानता हूं। इससे पहले कि तू धरती को छोड़े, इससे पहले कि मिट्टी मिट्टी में जाए और आत्मा बाहर निकले, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। कौन है बोलने वाला? वो ईश्वर है। वो इस किताब में वो परमेश्वर बात करता है। ये किताब हमारी नहीं है, परमेश्वर की लिखी हुई है। मनुष्य के दिन नियुक्त किए, आपके मेरे दिन। वो दिन कौन सा मुझे नहीं पता, ईश्वर जानता। आपका भी दिन नहीं पता। एक और जगह लिखा हुआ है, इब्रानी किताब उसका 1 अध्याय और 1 से 3 तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातचीत करी है। थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने उन बाप दादों से जो हमारे थे उनसे बातचीत करी है, और लिखा है इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातचीत की है, जिसे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिम के दाहिने जा बैठा है। और लिखा है स्वर्गदूतों से उत्तम ही उत्तम ठहरा है, जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। परमेश्वर ने पुराने जमाने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करी और थोड़ा थोड़ा बातचीत करी। और पुराना नियम खोल दे तो देखें, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं खड़ा किया और भविष्यवक्ताओं द्वारा बातचीत करी, उनको चलाया, उनको समझाया, उनको आवाजें दी, पुकारा, उन्हें अपने सामर्थ्य के काम को दिखाकर लोगों को अपनी ओर फेरा उसने, और लोग आए और कई लोग नहीं आए। पर इस अंत के दिनों में, नए नियम में, परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करी। द ओनली बिगॉटन सन, बाइबल बताती है। ये इजरायली लोग जो थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, परमेश्वर से बातचीत करता था। इनके दुखों को उसने देखा और उनके दुखों से उनको बाहर निकाला। मिस्र की गुलामी में थे 430 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 430 साल गुलामी में थे लोग। उस गुलामी से परमेश्वर को बाहर निकाला। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। एक भविष्यवक्ता है, मूसा के द्वारा बाहर निकाला, उन्हें आशीषें दी। और किताब के अंदर लिखा है, निर्गमन किताब उसका 19वां अध्याय और उसके 5 में लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, ये वर्ड है परमेश्वर का, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। परमेश्वर की आज्ञा का मानना, भी जो पढ़ रहे थे हम, कि उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो, क्योंकि उसकी आज्ञाएं हमारे आशीष के लिए, उसकी आज्ञाएं, उसका वचन जो है, उसकी आवाज जो है, इस वचन के द्वारा हमारी बेहतरी के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे भविष्य के लिए, कि हमें अच्छे रास्ते पर चले, अच्छा जीवन जिए, अच्छे स्वास्थ्य में रहें। लोग स्वास्थ्य की बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अंदर आत्मा मरी पड़ी है। आप कितना भी अच्छा खा लो, आपके अंदर आत्मा मरी पड़ी, एक बीमारी खत्म, दूसरी एकदम आ जाएगी, बिकॉज इनर सोल इज डेड। और ये वचन जो है आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर कह रहा है इसको सुनो, इससे मुंह ना फेरो, देर मत करो, आ जाओ मेरे पास। यदि तुम मेरी सुनोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, और सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरा, परमेश्वर कहता, मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर की हमें वाचा का पालन करना है। वो आपको, मुझको इसलिए बुला रहा है कि एक दिन हमारी आंखें बंद होनी है। उसके वचन को हम सुनते हैं और उसके वचन को हम जब मानते हैं, बाइबल बताती है हम उसके आशीषों के भागीदारी हो जाते हैं।
यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी आज्ञा सुनेंगे, उसको मानेंगे, अच्छाई, उन्नति और बेहतर भविष्य, वो जो भी कुछ कह रहा है हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भविष्य की उन्नति के लिए, हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र आशीषों की हम भागीदारी हैं। इब्रानी किताब उसका 3 अध्याय और उसके 15 में लिखा हुआ है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। या आज सुन लो, ये वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर योर ब्लेसिंग, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, मन को सख्त ना करो। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आप कितनी गहराई में परमेश्वर साथ हो। यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। शब्द कहां से आता है? कौन दे रहा है शब्द? इसी के 3:7 लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, दिस इज द होली स्पिरिट। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया गया। ये परमेश्वर का वचन उस जमाने था और आज भी है। परमेश्वर जब बोलता है वो आत्मा उसका, और इसे लिखा हुआ है जैसा पवित्र आत्मा कहता है। और पवित्र आत्मा कहां से आए? परमेश्वर की ओर से, और ये परमेश्वर है। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय किया था। कहां हुआ था ये? कौन थे वो लोग? इस किताब में लिखा हुआ है, इजराइली लोग थे वो, जिनको परमेश्वर 430 साल की गुलामी से बाहर ले आया, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाया, और 40 साल तक उनको जंगल में लिया फिरा। उस देश में पहुंचाने का वायदा उसने अब्राहम से किया था, वो उसने उस काम को मूसा के द्वारा कराया। 430 साल गुलामी में थे, और उसके बाद जब सबको निकाल आया, जंगल में परमेश्वर को लिए फिरा। Why did he took him in the jungle? What was the reason? The reason is God wanted to teach them. परमेश्वर को सिखाना चाहता था कि तकलीफ में किस तरह हम उस ईश्वर से जुड़े रहे, और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता कि तकलीफ में वो आपके मेरे साथ हमेशा रहेगा। 40 साल जंगल में लिए फिरा, खाना कौन बनाएगा? कहां से खाना आएगा? बाइबल का लिखा है, स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, स्वर्ग से वो खाना को बरसाया, और वो 40 साल तक खाते रहे। कहां से पानी आया? और चट्टान से पानी निकाल दिया। ही इज गॉड, इसलिए कहता सुनो। पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज अंत के दिन कठिन समय शुरू हो गया है, और ये वचन आपको आवाज बार बार दे रहा है। और आज वचन कह रहा है, यदि तुम वचन को सुनो, तो मां बाप बैठे अपने बच्चों को अपने पास बिठा लो। इस बारे में याद रखो, बच्चों अपने पास बिठा लो। डोंट नेग्लेक्ट योर चाइल्ड, अपने पास बिठा लो। नहीं, वचन में लिखा है, उनको शिक्षाएं दो। सावधान हो उस कहने वाले से मुंह मोड़ो। मालूम क्या हुआ? बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आवाज जो थी कुछ लोग सुन पाए। 40 साल तक खिलाया, 40 साल तक पानी पिलाया। इब्रानियों 3 में लिखा हुआ है, इब्रानी किताब उसका 3 अध्याय है, उसके 17 पद में लिखा हुआ है, और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? और उनके शव जंगल में पड़े रहे। जिन्होंने इसका आवाज को नहीं सुना, उनका शव उसी दिन प्रभु ने मार दिया, खत्म कर दिया। कहा मेरे राज के, मेरे उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएंगे। मैंने जो वाचा बांधी है अब्राहम से, मूसा से कहा कि मैं उस स्थान पर लेके जाऊंगा, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, इन्होंने पाप किया। परमेश्वर का उनको वही खत्म कर दिया। पढ़ो बाइबल, जमीन फाड़ी, खत्म कर दिया। किनको खत्म किया? जिन्होंने पाप किया। उनके शव जंगल में पड़े रहे, लाशें पड़ी रही। क्या करते रहे? कुड़कुड़ाते रहे। वो खूब कुड़कुड़ाते थे, बुरा भला कहते थे, परमेश्वर के विरोध में रहते थे। और याद रखिए, परमेश्वर विरोध करना पाप है। और उनके शव जंगल में पड़े रहे। They did not reach to the promised land क्योंकि they disobeyed what God has said। इसलिए लिखा है किताब, सावधान हो उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। वो प्रॉमिस लैंड क्या था? कौन सी जगह था जो परमेश्वर को ले आ रहा था? और कितने लोग इसमें को दफना दिया, कितनों का शव पड़ा रहा। बाइबल बताती है इस किताब के अंदर, निर्गमन किताब उसका 3 अध्याय खोलें और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे, 3 का 8। इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी,
यबूसी लोगों के स्थान पहुंचाऊं। यह वो स्थान है जहां पर किसी बात की घटी नहीं, फर्टाइल लैंड, गुड एटमोस्फियर, रिच प्लेस, हर चीज की भरपूरी थी। और परमेश्वर कहा था मैं इन बच्चों को जो मेरी आज्ञा मानते हैं मैं उस स्थान पर लेके जाऊंगा। अब्राहम से बोला और उसके बाद मूसा से कहा मूसा जा, मैं तुझे भेजता हूं, तू मेरी आवाज है, तू मेरी आंखें हैं, तू मेरे हाथ है और मैं तुझ में होकर इनको बाहर निकालूंगा। उस कहने वाले से मुंह ना फेर। आवाज को मूसा के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाई। अब बहुतों ने सुनी आवाज, बहुत लोग सुनते रहे और साथ साथ चलते गए, और जो नहीं सुने उनको वहीं मारता चला गया। आज वचन सुन लो, कठिन समय शुरू हो गया है, सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना बोलो। यह आवाज जो है जो आज आपको सुनाई पड़ रही है, इट इज द कॉशन एंड जजमेंट। यह आवाज में दो बातें छुपी है, कॉशंस एंड जजमेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये सावधानी वाला उपदेश है, हम सावधान रहें, एक सीख ले हम इससे, सीख ताकि हम आत्मिक जीवन को कैसे जिए। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय 33 पद में लिखा है कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। उम्र की बात कर रहा परमेश्वर आपको मुझको उम्र देना चाहता है। जब तक धरती पर हो, किसी को नहीं पता उसकी उम्र कितनी है। तूने ऐसी सीमा बांधी है मनुष्य को पार नहीं कर सकता। वो दिन, वो तारीख, वो महीना परमेश्वर पर लिखा हुआ है। आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं धरती पर जी लूं, तो वो दिन, वो समय आपके लिए मेरे लिए आखिरी होगा। इसलिए वचन लिखा है उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। अब्राहम से बात करी, मूसा भविष्यवक्ता पकड़ लिया और मूसा के द्वारा लाखों लोगों को निकाल लाया। लेकिन उस लाखों लोगों में कई लोग कुड़कुड़ाते थे, विरोध करते थे, परमेश्वर की आत्मा का विरोध किया गया, परमेश्वर वहीं को खत्म कर दिया। दैट वाज द इंस्टेंट जजमेंट ऑफ गॉड। आज ये वचन आप सुन लो, हमारी आपकी जिंदगी के लिए है, क्योंकि अब समय कठिन हो रहा है। बाइबल का परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सीख देना चाहता है कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। अधिकारी बनाता परमेश्वर। जब उसके वचन को सुनते हैं, ही मेक्स अ पावरफुल अथॉरिटेटिव मैन बना देता है। एक अथॉरिटी हमारे पास आ जाती है। अफसोस है लोग सुनते नहीं है। आज सुनो उस वचन को, सावधानी से सुनो। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कॉशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, उपदेश, सावधानी, उपदेश, दो चीजें हैं। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ। परमेश्वर की आवाज जो है हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। इसलिए वो कह रहा है मुंह ना मोड़ो मेरी आवाज से, आत्मिक जीवन को अच्छा कर लो। और दूसरी बात, हमारे जीवन में, धरती पर जब तक हम जीवित हैं, जीवन का ये एक सफर है कि हम इस जीवन के सफर में राह से ना भटके। एक हमारे लिए राह बनाता है ईश्वर। फिर मेरे भाइयों, वचन इस बारे में कह रहा है अगर हम उसकी सुनेंगे और सावधानी से सुनेंगे, हमारी आत्मिक उन्नति होगी। हमारे जीवन के इस मार्ग में हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे जब तक परमेश्वर चाहे। एक और वचन इसी में लिखा हुआ है, व्यवस्था और उसके 26:6 में लिखा है, जब उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, तो लिखा है मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, आशीष, शांति तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, देश में भी। अगर देशवासी लोग वचन सुनेंगे, मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे। आज बेचैनी इंसान के अंदर है, सो नहीं पा रहा है। ये लोग तो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं सोने के लिए। हमने कई लोग देखा है, नींद नहीं आती है, वो नींद की दवाई खा रहे हैं। मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, कोई डराने वाला ना होगा। और मैं दुष्ट जंतुओं को रहने ना दूंगा, दुष्ट जंतुओं को रहने नहीं दूंगा, आसपास रहने नहीं दूंगा, आसपास कोई दिखेगा नहीं। और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। लोग घात करे जा रहे, तलवार से घात कर रहे हैं, गर्दन काटी जा रही, लोग मर रहे हैं, चाकू से मारे। परमेश्वर कह रहा है मैं बचाऊंगा, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति दिखेगा नहीं। इसका आश्वासन है। इसलिए कह रहा है कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। आज मौका आपको मुझको है। द वन गॉड व्हाट ही स्पीक्स फॉर योर बेटरमेंट। कोई तुमको डराने वाला ना होगा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे ढेरे पर आएगा। जब तक तुम मेरे आवाज को सुनोगे, मेरे वचन को सुनोगे, परेशानी दूर रहोगे। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि इसका आत्मा जीवन देता है। यदि आज तुम उसका वचन सुनो, उसकी आवाज को सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो। वो पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा जो आपको आवाज दे रहा है वो ईश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा जो बोल रहा है, द पावर ऑफ गॉड
मन को कठोर ना करो, क्योंकि दुष्ट का काम है मन को कठोर कर देना। दुष्ट का काम है, the evil spirit, the Satan has the power not to hear the word of God। आपको नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो, उसकी आज्ञा को मानो, वो चाहता मत सुनो। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, द स्पिरिट, ये स्पिरिट जो ना हवा है, ये एंजल्स जो है ये हवा की तरह दिखते नहीं है, हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जहां कहीं लिखा है कि इसलिए क्योंकि अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाएगा वो क्या करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे। ये है सिक्योरिटी गार्ड्स। और इसलिए वचन में लिखा है, सावधान हो, कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। हमें अपने को सावधान रखना है। आज जो वचन आपके पास आ रहा है इसको सुनो और इस पर चलो, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में बहुत लाभदायक। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। बहनों भाई, शैतान का काम है आपके मन को कठोर कर देना, वचन को ग्रहण करने देगा। जब किसान बीज बोता है ऐसे नहीं बो देता, उस जमीन को नरम बनाता है, उस जमीन को नरम करता है, उसकी खुदाई करता है, पत्थरों को निकालता है, बेकार की चीजों को निकाल के बाहर फेंकता है, पानी से उसको नरम करता है और फिर उसके बाद बीज को फेंकता है। हम जब आराधना होती है, कितने भी सख्त लोग बैठे हो, परमेश्वर का जब गीत और भजन होते हैं उस समय क्या होता, परमेश्वर का आत्मा उतरता है और तमाम वो बातें जो आपके दिमाग में ख्याल बैठे हैं निकाल कर बाहर फेंकता है, और वो पवित्र आत्मा फिर जल की तरह आपके हृदय को नरम कर देता है और उसके बाद वचन आता है। और जब जो उसको ग्रहण कर लेगा 30 गुना 60 गुना 100 गुना, इट डिपेंड्स हाउ यू रिसीव। हालेलुया। 100% ग्रहण जब होगा जब पूरी तरह समर्पण हो जाओगे और समर्पित तरह बैठोगे और उसकी सावधानी से उस वचन को सुनोगे। इब्रानियों 3:7 में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, इट इज नॉट मी, द होली स्पिरिट स्पीक्स। हालेलुया। हम नहीं है, ये पवित्र आत्मा बोलता है। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, आज तो उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर न करना। जैसे कि क्रोध दिलाने के समय कठोर हो जाता है, इंसान क्रोध में आता ना कठोर हो जाता है, वो चिल्लाता है, उसकी चिल्ला पुकारी जो दुष्ट के काम है, चिल्ला पुकारी करना। आज ये वचन आपके पास है, सावधान हो, कठिन समय शुरू हो गया है। पवित्र आत्मा जो है स्पीकर है, याद रखिए, गॉड होली स्पिरिट इज द स्पीकर। इस बात को आप नोट कर लो, पवित्र आत्मा जो है वक्ता है, भाषण देने वाला है, हम नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा होकर बात करता है। यदि आज इब्रानी 3:15 में आया और इब्रानी 3:7 में भी आया, दोनों जगह, एक जगह आया है 15 में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मन को कठोर ना करना। ये कौन कह रहा है? 7 में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, अपने मन को कठोर ना करो। क्योंकि पवित्र आत्मा वक्ता है, पवित्र आत्मा जो स्पीकर है, पवित्र आत्मा बोलने वाला है, और ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हमारे जीवन होकर आप तक पहुंच रहा है। मूसा और जितने उस समय के भविष्यवक्ताएं थे और जितने स्वर्गदूत थे, प्रभु यीशु मसीह इज सुपीरियर टू ऑल एंजल्स एंड प्रॉफिट्स। इस बात को याद रखिए, जीसस क्राइस्ट इज सुपीरियर टू ऑल द एंजल्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स। जितने आए सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह है। लूका किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 9 के 33वें पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। यहां पर इसलिए बता रहा हूं, जीसस क्राइस्ट इज सुपीरियर टू ऑल द एंजल्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत और सारे भविष्यवक्ताओं से बेहतर है। गतसमनी बगीचा, जहां पर यीशु का रूपांतर हुआ, बाइबल के अंदर लिखा है, जब यीशु को रूपांतर हुआ, गतसमनी बगीचे में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हमेशा जाता था। यह स्थान था यीशु का। और जब वो गतसमनी बगीचे पहुंचा तो 3 लोगों को उसके साथ दिया, पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये 3 लोग जो थे, जब लड़की मर गई थी, जाहिर किया, तो बाइबल बताती है कि यीशु उस लड़की को जब जिंदा करने कमरे में गया तो पतरस, यूहन्ना, याकूब ले, जहां जहां यीशु गया पतरस, यूहन्ना को साथ रहता, सो दैट दे मे लर्न मोर। गतसमनी बगीचे में जब यीशु प्रार्थना करने गया, 4 चेले थे, लेकिन 3 को लेकर थोड़ा दूर चला गया वो। और ये गतसमनी जो बगीचा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते, जहां पर यीशु का रूपांतर, ट्रांसफिगरेशन, जहां पर यीशु का रूपांतर हुआ, एक गतसमनी बगीचे बोलते हैं कि बगीचा है, लेकिन ये एक पर्वत है, उसको बोलते हैं माउंट टाबो।
ये 1800 फीट की ऊंची पर है, जहां पर यीशु का रूपांतर हुआ, ट्रांसफिगरेशन। प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है इस किताब के अंदर, मैं अपने चेलों से बात कर रहा था, तो प्रार्थना कर रहा था, तो एलिया और मूसा 9:30 पढ़ दें। और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, वे महिमा से ही दिखाई दिए और उस मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। एलिया और मूसा तो प्रभु के भविष्यवक्ता थे, ये स्वर्ग से उतर कर आते हैं और यीशु के पास खड़े हो जाते हैं, उसको सामर्थ दे रहे थे क्योंकि यीशु बहुत बड़ी मृत्यु लेगा। ये दोनों उसको सामर्थ दे रहे थे। दे केम टू गिव पावर टू जीसस, ताकि क्रूस को उठा ले। और वो सफेद ज्योति वो देखकर पतरस और उसके साथी नींद भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा दोनों पुरुष को उसके साथ खड़े देखा, तो दोनों कहने लगे हम इनके लिए मंडप बनाएंगे। यानी पतरस यूहन्ना वहां बैठे हुए थे, और जब इसके पास जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हम यहाँ, हमारे यहाँ रहना अच्छा नहीं है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यानी कि संसार के लोग थे और था तो यीशु साथ, लेकिन बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा एक मंडप, एक टेंट हम इसके लिए, एक टेंट एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, और एक टेंट हम तेरे लिए बनाए। क्यों? 3 लोगों को देखा है, वो सामर्थ में देखा है, वो ज्योति में देखा है। वह कह ही रहा, 4 बार में कह रहा, वह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छुपा लिया। जैसे पतरस बोल रहा था, बादल आया और उन तीनों को छुपा दिया, सब छुप गए। जब फिर लिखा है, और उस बादल में के गिरने से डरने लगे, डर गए। जब बादल गिरा, चारों तरफ बादल आ गया, तो पतरस यूहन्ना सब डर गए, क्या हो गए? अभी तो एकदम ज्योति थी, 3 लोग बात कर रहे थे, एकदम बादल आया और पता ही नहीं कहां गए सब। 35 में लिखा है, तब उस बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उस बादल में से आवाज आई, यानी परमेश्वर बात कर रहा है। द होली स्पिरिट स्पीकिंग, द गॉड इज स्पीकिंग। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया, इसकी सुनो, सुनो इसकी। उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो, उसकी सुनो। यह जीवन देगा, बेहतरी का जीवन देगा, बहुत आयत का जीवन देगा, रास्ते साफ करेगा, आत्मिक जीवन में तुम्हें मजबूत करेगा। इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ही इज माय बिलव्ड सन। सुनो इसकी। मत्ती की किताब उसका 3 और 17 में आया, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गया, और जब बपतिस्मा लेकर वो पानी से बाहर आया, लिखा है मत्ती की किताब उसका 3 का 17 में, जब बपतिस्मा लेके बाहर आया, a voice came from heaven said, this is my son who I love, with whom I am well pleased। यानी कि यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं इससे प्रसन्न हूं, ये मेरा बेटा है, और इसकी सुनो। प्रसन्न हो कि ये क्रूस उठाएगा, मानव जाति को अंधकार से बाहर निकालेगा, उद्धार करेगा। उस कहने वाले से मुंह मत मोड़ो। अब यीशु आ गया यहां पर, द सुपीरियर टू ऑल द एंजल्स एंड ऑल द प्रॉफिट्स। पुराने नियम में जितने भविष्यवक्ता थे और जितने स्वर्गदूत थे, भाई बताती है सबसे ऊपर यीशु है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्या बोल रहा था? लोगों से बातें करता था, स्वर्ग का राज की बातें बताता था, पवित्रता की बातें बताता था, जीवन को कैसे जीना बताता था, और कहता था अपने को पवित्र करो, वचन पढ़ो, आज्ञाओं पर चलो। यही है सफर में हमें अपने साथ लेके चलना है। हाउ मेनी ऑफ यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड? कितने लोग अपना समय बाइबल देते वचन पढ़ने में, और पढ़ते हैं क्या उस पर चलते हैं? यूहन्ना 12 और उसके 49 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। यीशु कह रहा, मैं भेजा गया हूं, परमेश्वर मुझे भेजा है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, और जिसने मुझे भेजा है आज्ञा दी है क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। यूहन्ना किताब उसके 12 और उसके 49 में लिखा हुआ है। यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय और 51 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे, यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, सावधान हो, सुनो उसको, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु न देगी। He is talking about the eternal life in the heaven। प्रभु यीशु अनंत काल की आशीष स्वर्ग के बारे में बताता, whereas मूसा only demonstrated the power of God। मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाया ताकि लोग उसके नजदीक आ जाए, और यीशु कहता है मैं भेजा गया हूं ताकि जो मेरी आवाज को सुनेगा, मेरे वचन को सुनेगा, वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। दैट मींस हिज सोल विल बी इन हेवन। सावधान हो, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। यीशु है जीवन देने वाला,
जिसने संसार को बनाया है वह जगत में था। यीशु जो है परमेश्वर का मुख का शब्द है। यीशु जो है परमेश्वर के बोल है उसके अंदर जिसमें जीवन है, और हमें जीते जी इस वचन को ग्रहण करना है, इस आज्ञा पर चलना है। मृत्यु कब आ जाए किसी को नहीं पता। यू आर फॉर्चुनेट, आप बहुत आशीषित हो, आप इस जीवित कलीसिया बैठे हो। और बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे वचन पर जो चलेगा मैं उससे प्रसन्न हूंगा। यदि आज तुम इसकी आवाज को सुनो, यदि तुम आज उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना। इस बारे में याद रखिए, सावधान रहो, कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय किया था। जब क्रोध आता कठोर हो जाते हम। बाइबल का परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है आवाज को सुनो। जब तुम आवाज को सुनोगे पवित्र आत्मा तुमको छुएगा, पवित्र आत्मा तो हृदय में आएगा और पवित्र आत्मा तुमको नरम बना देगा। अब ये वचन है। Those who heard in those days and those who heard in the days of Jesus when he was on the planet, सब बच गए। आज आप क्या इसकी आवाज को सुन रहे हो, अनसुनी कर रहे हो? बी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 5:25 का है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब भी है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और सुनेंगे और जिएंगे। हालेलुया। मृतक कौन है? जो लोग सांसारिक बातों में जी रहे हैं और जिसको दुष्ट पकड़े हुए हैं, जो इस वचन को सुनना पसंद नहीं करते, आज्ञा का पालन नहीं करते, दे आर स्पिरिचुअली डेड। ये आत्मिक तौर से मरे लोग हैं। बाइबल साहब बाइबल इसलिए बता रही बाइबल, इसलिए लिखा है मैं तुमसे, यीशु कह रहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब भी है, अभी भी है, जिसमें मृतक जो आत्मिक तौर से मरे लोग हैं परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और सुनेंगे तो वो जिएंगे। आज जरूरत है, सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। कठिन समय शुरू हो चुका है, अभी और कठिन समय आएगा। लूका 11:28 में लिखा है, धन्य है जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। धन्य है क्योंकि उनके जीवन आशीष करती है। धन्य है जो वचन को सुन लेते और मान लेते। आज सुनने वाले बहुत हैं, मानने वाले तो बहुत ही कम दिख रहे हैं। You have the opportunity, you have the time that the word of God is going through this ministry. It's been relaying from here. यहां से रिले हो रहा है, यहां से आवाज जा रही है, घर घर जा रही है। प्रभु यीशु ने आपके जीवन कितना आसान बना दिया। घर बैठकर वचन मिला, और क्या चाहिए? लोग ढूंढ रहे कहां है वचन, आपके लिए जीवन आसान बना दिए। कितना वो प्यार करता है, समझ उसके प्रेम को। याद रखिए, डेविल भी बात करता है, आप देखेंगे उसकी बात। शैतान भी बात करता है, और शैतान जब बात करता है ना, पूरे राज को हिला देता है। आइए देखते हैं बाइबल का एक इंसिडेंट देखते हैं। पहला सैमुएल खोलते जल्दी से। पहला सैमुएल और उसका 17वां अध्याय और उसके 10। यहां पर फिलिस्तीन में एक व्यक्ति था गोलियत, और वो गोलियत जो था इजराइल लोगों को लड़ने के लिए उकसाता था। डेविल का काम उकसाने का, प्रोवोक करता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके सामने शैतान आ जाएगा, किसी भी रूप में आएगा, किसी के शरीर में होकर बात करेगा और आपको उकसाएगा ताकि आप कुछ गड़बड़ करो। उसका काम है। यहां पर लिखा है, फिर वह फिलिस्तीनी बोला। फिलिस्तीनी बताओ, ये व्यक्ति, इसका नाम गोलियत। इसके 10वें पद में 17-10 में लिखा, फिर वह फिलिस्तीनी बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं। यानी कि पूरे इजराइल के उस ग्रुप को, उस आर्मी को, पांतियों को वो ललकार रहा है, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। याद देखो, लड़ने का काम कराता है ये। डेविल का काम है लड़ाने का। भेजो किसी को, प्रोवोक कर रहा, भेजो। यहां पर ये फिलिस्तीनी जो था, जो गोलियत जो था, सारे इजरायलियों को ललकार रहा है और कह रहा है कि मेरे पास किसी एक पुरुष को भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल जो राजा था, जो चुना हुआ था, अभिषेक किया हुआ था, राजा जो था, परमेश्वर ने पहला राजा इजराइल के लिए चुना था, परमेश्वर की निगाह में पवित्र था, परमेश्वर ने इससे प्यार करता था तो चुना, वो द हैंडसम पर्सनालिटी। सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। यानी कि शैतान जो है आपको प्रोवोक करेगा, आपको उकसाएगा और आपको डराएगा। एक राजा जो परमेश्वर का चुना हुआ था वो डर गया। एक राजा जिसकी प्रजा, जिसको संभालना था, सारी प्रजा इजराइल के लोग डर रहे। क्यों? क्योंकि राजा ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। He left the God. He stopped to worship God. He did the sin.
जब मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर वचन नहीं हो, लड़ता रहेगा, एक दूसरे को लड़ेगा। इस शैतान की आवाज दे रहा है, याद रखिए वो भी बोलता है। पर गॉड से सावधान रहो, मेरी आवाज से मुंह मत बोलना। ये उकसाएगा, ये लड़ाएगा, ये खून कराएगा, मर्डर कराएगा, ये परिवार को बर्बाद कर देगा। और लिखा इस किताब के अंदर 17 के 16 में, ये पलिस्ती गोलियत जो था 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था, चैलेंज करता। 40 दिन सुबह शाम प्रवोक कर रहा, चिल्ला रहा, लड़ो, भेजो किसी को, हम लड़ेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे ना, तो आप दुष्ट से लड़ सकते हो। ऐसे गोले तो आपकी जिंदगी में जाने कितने आते रहेंगे, रोज आते रहेंगे। आपके डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, आपके रोड पर कहीं ना कहीं दिखेंगे, प्रवोक करेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको। ये 40 दिन ललकारता रहा, और ललकार ऐसी भयंकर थी, इजरायली लोग डर गए। और यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाऊद। इस आवाज को सुन रहा था, और जब इसने राजा से बोला मैं से लड़ूंगा, ये ललकारता है। शाऊल कहता तू तो लड़का है, छोटा लड़का, कैसे लड़ेगा। और जब दाऊद ना तो उस सेना के कपड़े पहने, ना वो टोप पहने, और एक बार उसे पहना भी तो कह रहा मैं तो बड़ा अजीब लग रहा मुझे, पैर उठा नहीं पा रहा, सर पे जो टोप रख दिया, हेलमेट जो था इतना भारी था, वो कह रहा मैं हिल भी नहीं सकता हूं, मेरे पीछे वो इतने ढेर सारे भाले रख दिए, वो भाला तो यही झुकाए हुए हैं। ऐसे सब कुछ उतार के फेंका और गोलियत के सामने खड़ा हो गया। वो पलिस्तीनी उसके निकट जाने लगा, और जब पलिस्तीनी निकट जाने लगा, दाऊद ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बाइबल के लिखा हुआ है, दाऊद ने गोफन लिया और 5 पत्थर चिकने, और ईश्वर को विश्वास था, गोलियत के सामने चला गया। गोलियत ने उसको बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ जाने क्या क्या बोला, वो सुनता रहा। 45 पद लिखा है, 17:45 में, दाऊद ने पलिस्ती से कहा तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, तू संसार की चीजों को हाथ में लिए हुए, तलवार तेरे हाथों में है, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से जिसका वचन मेरे पास है, मैं उसके नाम से आता हूं। तलवार तुझसे तू मारेगा, लेकिन मेरे अंदर जो है वो वचन है, हालेलुया, यहोवा है, वो पवित्र आत्मा है, वो सामर्थ्य मेरे पास है, मैं उसके नाम से आता हूं। और दाऊद ने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और गोफन चला को जो मारा, उसे ठीक माथे पर लगा और गोली नीचे गिरी। You can beat the devil, you can kill the devil, you can destroy the devil in the name of Jesus. हालेलुया। लोग हड़बड़ा गए, कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं, ईश्वर के नाम से आता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। क्राइस्ट इज हिडन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। प्रभु यीशु परछाई है पुराने नियम में। डे टू डे लाइफ में ऐसे डेविल आपके सामने घूमते रहेंगे, हर दिन हर समय ऐसे गोलियत आपके सामने घूमते रहेंगे। इससे बचने के लिए आपको यीशु पकड़ना है। परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, मैं इससे प्यार करता हूं और इसकी सुनो, हालेलुया, इसकी सुनो, सावधान हो, इससे मुंह मत बोलना। कठिन समय शुरू हो गया, इसकी सुनो, इस वचन को सुनो। पहला यूहन्ना 5:12 लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। नेगेटिव है, वो अंधकार में है। आओ यीशु के पास। उत्पत्ति किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 8 में लिखा है, केन बड़ा भाई था और छोटा भाई हाबिल था। हाबिल ने परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाई मन से दिल से चढ़ाई, लेकिन केन ने लापरवाही से चढ़ाई। तब केन ने अपने भाई से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। क्यों घात किया? कि परमेश्वर ने इसकी भेंट को ग्रहण किया और मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसको मार डाला, घात करने मार डाला। 9वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर केन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर से जवाब देखो क्या दे रहा है। नो रिस्पेक्ट टू गॉड। उस ईश्वर से ऐसी बात कर रहा, मैं क्या भाई का रखवाला हूं? मैं कहां, मैं मुझे क्या पता भाई कहां है? 10वें पद में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से कहा तूने क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि पर मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। लहू, जब किसी का लहू बहाया जाता है, वो लहू में से आवाज आती है, मर्डर होता है। याद रखिए क्या आवाज थी, उसके खून में क्या आवाज थी? न्याय और बदला। ये परमेश्वर उसका न्याय कर, बदला ने इसका, इसने मुझे मारा है। खून में आवाज आ रही है, न्याय और
बदला प्रतिफल इसका दो प्रभु, इसको इसने मुझे मारा है। ब्लड में आवाज आती, याद रखिए, खून प्राण होते हैं। इब्रानी किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 12 में लिखा हुआ है, और बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्रस्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त कर दिया। यानी यीशु ने अपना लहू बहा दिया हमारे और आपके लिए, ताकि हम बचाए जाएं। बाइबल बताती है कि वो लहू हमारे और आपके जीवन के लिए है। यीशु का लहू हमारे पापों के पश्चाताप के लिए है। यीशु का लहू जो है हमारे जीवन में आशीष के लिए। इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 24 को पढ़ेंगे। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु छिड़काव उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, बातें कहता है। यानी कि हाबिल का लहू जो बहाया गया, वो चिल्ला रहा था, उस लहू में से आवाज आ रही थी कि मेरा न्याय हो जाए, बदला ले ले प्रभु, न्याय कर। बाइबल बताती है यीशु का लहू, कि यीशु का लहू बातें कहता है। क्या बोलता है? फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, व्हाट द ब्लड ऑफ जीसस सेज, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन, इसका मतलब है माफी और मिलाप। यीशु का लहू माफी करता है और हमें मिलाप देता, परमेश्वर से मिलाता है। इसलिए लिखा है सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। आज भी यीशु का लहू पुकारता है और कहता मेरा लहू तुम्हें माफ करेगा, मेरा लहू छिड़को लो अपने ऊपर, मेरा लहू तुम्हें बचाएगा, मेरा लहू छिड़काव से करोगे, मेरा लहू हर सिक्योरिटी में तुमको बचाएगा, आने वाली मुसीबत बचाएगा, और मेरा लहू पिता से तो मिला देगा। हालेलुया। मेरा लहू तुम्हारे जीवन को सिक्योरिटी देगा, मेरा लहू तुम्हारे पिता अपने मेरे पिता से पवित्र आत्मा से मिला देगा। सावधान रहो, यीशु का लहू पुकार रहा है। ये अंत के दिनों के वचन है, द लास्ट डेज। सावधान रहो, उससे मुंह मत मोड़ो, जल्दी आओ, वापस आओ दौड़ते हुए, पकड़ लो यीशु को। इससे पहले कि विपत्ति एनगल्फ हो जाए चारों तरफ, इट विल स्प्रेड लाइक अ ब्लैंकेट। इससे पहले कि विपत्ति ब्लैंकेट की तरह आ जाए, एक कम्बल की तरह हमारे ऊपर आ जाए, अंधेरा छा जाए, उसकी आवाज को सुनो। क्रूस की किताब उसका 1:20 लिखा है, उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा से चाहे अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। यानी कि हमें यीशु के साथ मेल मिलाप करना है। क्रूस की किताब उसका 1:20 में आया, यीशु का लहू मिलाप करता है। यीशु का लहू जो है सब वस्तुओं के द्वारा हमें मेल मिलाप करता है, हमें मेल मिलाप करना यीशु का काम है। इसने खून बहाया है। आज जब इसका शब्द सुन रहे हो तो मुंह ना मोड़ो। पहला 1:7 में लिखा है, पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए याद रखिए, वचन है ये, और इस वचन को ग्रहण करो। सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो जिसने क्रूस पर बलिदान दिया। और परमेश्वर कहता मेरा ये प्रिय पुत्र है, मैं इसे प्यार करता हूं, इसकी सुनो। आज ये वचन आपके पास है। प्रकाश द्वार के 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, मेरे वचन को ग्रहण करो। इस अंत के समय में जब क्लैमिटीज बढ़ती जा रही है, हर जगह विपत्ति बढ़ती जा रही है, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, विपत्ति बढ़ती जा रही है, रुकेगी नहीं अब, क्योंकि वचन पूरा होना है। इसमें लिखा है, इस सब हो रहा है, इसमें पहले लिख दिया गया, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यीशु आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है, आवाज दे रहा है। अपने हृदय के दरवाजे खोलो, इस वचन को अंदर लो, अपने परिवार अपने बच्चों को साथ रखो। बाद में मत कहना कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर कहेगा तू तो सुन रहा था, लेकिन तूने सुनने के बाद भी वचन अपने बच्चों को नहीं पहुंचाया। मत्ती 28:18 में 18 से 20 तक लिखा है, यीशु का स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। ये वचन है उसका, स्वर्ग और सारा पृथ्वी का अधिकार। मुंह ना मोड़ो, सावधान हो, ये वचन है यीशु का। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया। इसलिए जाओ और सब जातियों को चिल्लाओ, सारी जाति धरती पर है। यू है द अपॉर्चुनिटी। जितनों को प्रभु से बचा लिया, वो कह रहा जाओ और लोगों को बताओ मेरे बारे में, और लोगों को बताओ, ताकि आत्माएं स्वर्ग के राज्य के लिए बचाई जाए। उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक वचन है। जब यीशु आपके जीवन आएगा, जगत के अंत तक वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ सकते, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें छोड़ सकते, तुम्हारा पति तुम्हारा पत्नी तुम्हें छोड़ सकते, तो बच्चे तुम्हें छोड़ सकते। यीशु कहता मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना मैं त्यागूंगा, जगत के अंत तक। आई विल बी सिंसियर एंड फेथफुल टू यू। हालेलुया। सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। ये परमेश्वर का वचन है। ये भूखे और प्यासे ना होंगे। हालेलुया।
जो इस वचन को सुनेगा वो भूखा और प्यासा ना होगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है ना वो भूखा होगा ना प्यासा होगा, ना लू और ना घाम उन्हें लू उसको लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगवा होगा और जल के सोते के पास उन्हें ले जाएगा। यह है पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में आएगा और हर हफ्ते आता है। इसको लो, ये जीवन का जल है, जीवन का जल है। यदि आज इस शब्द को सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर ना करो, इसको ग्रहण करो। ये अंत के दिनों में कठिनाई आ रही है, यह आत्मा आपको बचाएगा। डर आ चुका है और विश्वासियों के लिए तो यीशु के पास है। यशायाह 41:10 में लिखा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत डर, पवित्र आत्मा आपके संग है। इधर उधर मत ता, किसी पर सोर्स मत लगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाल लूंगा। आओ यीशु के पास, सावधान रहो, ये वचन सुन दे, की कोशिश, डोंट रिफ्यूज। आओ यीशु पर दौड़ते हुए आओ। घटनाएं आ रही हैं, आओ यीशु पर वचन को सुनो, उस वचन पर चलो। आपके जीवन की हर चिंताओं को दूर कर देगा और आगे आगे चलकर रास्ते आपके तैयार करेगा। चैन से सोओगे, चैन से खाओगे, कोई डराने वाला नहीं होगा। चैन का जीवन देगा जब तक यीशु दोबारा ना आए और या जब तक हम जिंदा है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सावधान रहो, उस कहने वाले से मुंह ना मोड़ो। डोंट रिफ्यूज द वर्ड सेज, बट लेट द वर्ड कम इन योर हार्ट। अपने मन में, हृदय में इस वचन को लो, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत काम करेगा। पवित्र आत्मा है जो वक्ता है, पवित्र आत्मा जो स्पीकर है, पवित्र आत्मा जो है बातें करता है, टीच करता है। और ये कह रहा है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, कठोर मत करना, परंतु इस वचन को अपने अंदर लो। परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए सो लेना चाहता है। यीशु मसीह जिंदा बैठा है, कब आ जाए किसी को नहीं पता। एनी टाइम, कभी भी आ सकता है। क्या हम तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके पास है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।